हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट में। आज हम अपनी जो हमने भारतीय इतिहास के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हमने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। जिन बच्चों ने 150 क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी है, पहले बच्चे वो सीरीज देख सकते हैं और उसके बाद ये सीरीज लगा सकते हैं। और हमने इन 150 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम पे डाल रखी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। पूना सार्वजनिक सभा का गठन कब हुआ? तो जो पूना सार्वजनिक सभा का गठन किसने किया? तो पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया है फिरोज शाह मेहता ने। तो 151 का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सॉरी भाई, ये गलत हो गया। जो पूना सार्वजनिक सभा है इसका गठन किया है महादेव गोविंद रनाडे ने। 151 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की। वास्को डी गामा जो समुद्र मार्ग द्वारा सर्वप्रथम भारत आया था, वह किस स्थान पर रुका था? तो वह कहाँ पे रुका था भाई? कालीकट में रुका था। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन लिया है ताकि जो बच्चे पहले से हमारी वीडियो देख रहे हैं उनकी रिवीजन हो जाए कि भाई आपने जो क्वेश्चन पहले किए थे वो आते हैं या नहीं आते। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये बंगाल का विभाजन हुआ था वही हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1905 में। और इसके अंतर्गत जो कांग्रेस है वो दो भागों में बट गई थी, नरम दल में, और एक किसमें बट गई थी बच्चों? गरम दल में। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की। क्वेश्चन नंबर 155 है हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो 155 का हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की। 156 क्वेश्चन हमारा, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 18 से। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो रखे हैं भाई, ये सी हमारा। खालसा पंथ की स्थापना 1899 में हुई थी। और खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की। यही क्वेश्चन आ गया भाई, खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? तो गुरु नानक देव जी हैं वो खालसा पंथ के संस्थापक थे। और ये सिखों के पहले गुरु थे। तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु रहे हैं सिखों के। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की। क्वेश्चन नंबर 158 हमारा, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा भाई ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो बच्चों हमारी वीडियो को लाइक कर दो और भाई वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर दो। बेटा बहुत मेहनत से हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ही एक मोटिवेशन होता है जो टीचर को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए और आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 159 है भाई हमारा, दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। दांडी यात्रा 1930 के अंदर स्टार्ट हुई थी। दबाकर लाइक कर दो भाई वीडियो को। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 160, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है भाई हमारा, वो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 के ऊपर। भारत का पहला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है भाई अपना। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो पहले मुस्लिम शासक थे। तो 161 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा? डी रहेगा। अब हम चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 162 के ऊपर। 162 है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई?
तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है भाई वो 1600 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी रहेगा। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो रखे हैं भाई, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 163 की। सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या विशेषता थी। तो भाई जो वस्तु शिल्प कला है ऑप्शन नंबर सी, वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता रही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164 164 की। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है। मोहनजोदड़ो ये नहीं है, यहाँ पे वही आएगा, हड़प्पा आएगा। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, हड़प्पा आएगा। तो भाई इसका जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जो लोथल है वो सिंधु सभ्यता का स्थान जो भारत के अंदर स्थित है। तो भाई ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इन क्वेश्चनों की तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 की बात कर लेते हैं। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस राजा का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है। तो 165 का हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, गुप्त काल के अंदर रहे हैं ये, इनको काल को स्वर्ण युग माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 166 की। जैन धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में हुआ था। तो भाई ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म बहुत ही ज़्यादा फला फूला था। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 167 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीढ़ियों से लुढ़क कर किस मुगल शासन है भाई, ये मुगल शासक आएगा यहाँ पे की मृत्यु हुई थी। तो सीढ़ियों से गिरकर किसकी हुई थी भाई, ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और आपको ये बताना है जिन सीढ़ियों से वो गिरे थे वो सीढ़ियाँ कहाँ पर हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 168 की। तानसेन किसके काल में था। तो हमें बताना भाई तानसेन जी हैं वो किसके समकालीन थे। तो तानसेन जी हैं ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, वो अकबर के समकालीन रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 169 की। क्वेश्चन नंबर 169 है हमारा, गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा गया है। तो गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा गया है भाई, ऋग्वेद में लिखा गया है। और हमारे मंत्रों की संख्या कितनी है भाई, 4 है। सॉरी, वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। जो हमारे वेद हैं ये 4 हैं, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की। आर्य सर्वप्रथम कहाँ भारत में कहाँ बसे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। जो आर्य हैं वो सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की। भारत में आर्य कहाँ से आए थे। तो जो आर्य हैं भाई वो मध्य एशिया से भारत के अंदर आए थे। क्वेश्चन नंबर 172 है, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई, लुम्बिनी में। इनका जन्म लुम्बिनी, जिनको कपिल वस्तु के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 173 173 है हमारा, एशिया की ज्योति यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं भाई महात्मा बुद्ध को। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 174 की। जो हमारा 174 है, खाद्य एवं कृषि संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। ये रोम में है भाई। और रोम किसकी कैपिटल है, इटली की कैपिटल है रोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 175 हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा वो कहाँ पे है, दी हेग में है। और जो दी हेग है वो कैपिटल किसकी है भाई, नीदरलैंड की कैपिटल है दी हेग। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर, अब हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 176, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में मुख्य अपना कार्य किया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई बंगाली भाषा को प्रोत्साहन दिया था क्योंकि वो कलकत्ता से थे। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अब आ जाते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 177 पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का न्यायालय कहाँ पर है। तो ये न्यायालय हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका,
और ये कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 178 की। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये हमारा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क हमारा कहाँ पे है, अमेरिका में है। कहाँ पे है, अमेरिका में है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 179, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई, 1945 के अंदर यूएनओ की स्थापना हुई है। 180 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भाई 1919 में। और इस हत्याकांड के अंदर क्या हुआ था, जो जनरल डायर थे उन्होंने निहत्थे लोगों पर एकदम से लाठियां बरसवा दी थी और बहुत सारे लोग इसके अंदर मारे गए थे। और जो लाला लाजपत राय जी हैं वो भी बुरी तरीके से घायल हो गए थे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन। तो ये ऑप्शन नंबर सी आएगा भी, दोनों ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो क्या किया था, कुतुब मीनार के निर्माण को स्टार्ट करवाया था। और इल्तुतमिश के शासनकाल में कुतुब मीनार कंप्लीट हो गया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कुतुब मीनार है वो कहाँ पर है और उसकी ऊंचाई कितनी है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 182 की। खुजारो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा अब इसका, जो हमारे चंदेल शासक थे उन्होंने खुजारो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर रहेंगे खुजारो के मंदिर। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 183 की। दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था भाई? शाहजहां ने बनवाया था। और शाहजहां ने किस ईस्वी से लेकर किस ईस्वी तक शासन किया वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आपको कमेंट बॉक्स में कहने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि हमारे को ये पता चले कि आप हमारी वीडियो को देखकर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं हिस्ट्री में। तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन क्वेश्चनों की पीडीएफ पा सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, दबा के सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 184, माउंट आबू के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो भाई जो चंदेल शासक हैं, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 184 का आंसर है। सॉरी भाई ये गलत हो गया, 1 मिनट के लिए रुकते हैं हमें। जो हमारा माउंट आबू के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं इनका निर्माण करवाया था भाई, ऑप्शन नंबर सी सोलंकी शासकों ने। और जो माउंट आबू के मंदिर कहाँ पे हैं भाई, ये राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में हो जाएंगे ये वाले मंदिर। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 185 की। क्वेश्चन नंबर 185 है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो सी गोपालाचार्य जी हैं वो हमारे प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की बात की जाए लेकिन वो भारतीय ना हो, वैसे प्रथम स्वतंत्र भारत का हो लेकिन प्रथम भारतीय ना हो तो आएगा लॉर्ड माउंटेबन। और अगर भारतीय की बात की जाए तो आएगा सी गोपालाचार्य। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 186 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो जो एओयूम है उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। अब हम बात करते हैं भाई 187 क्वेश्चन की। भारत में पार्लियामेंट सुधार किस वर्ष लागू हुए? तो ये ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई। इस सीरीज में क्या है, जो ऑप्शन है वो थोड़े आगे पीछे हो रखे हैं तो बेटा थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इसको। पता नहीं है टाइपिस्ट ने कैसे मिस्टेक कर दी। तो 1919 में पार्लियामेंटो सुधार हुए थे हमारे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 188 की। तो 188 है हमारा, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसके जाता है? तो जो वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार पटेल जी, ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने देशी रियासतों का क्या किया था, एकीकरण किया था। 189 189 की हमें बात कर लेते हैं। निम्न में से किसने मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो जो नवाब सलीमुल्लाह खां, ये दो भाई थे, सलीमुल्लाह खां और आगा खां, इन दोनों भाइयों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और ये कब हुई थी भाई? 1906 के अंदर हुई थी।
अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर आप सभी जानते हैं और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 191 की। जो हमारा 191 नंबर है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो भाई ऑप्शन नंबर सी, 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन स्टार्ट हो गया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 192 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था और 1965 और 1971 में जो हमारा युद्ध है वो किसके साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 193 की। मैन कैंप नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो जो ये पुस्तक है ये हिटलर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की। तो 194 में हमारा क्या है, यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का जो कार्यालय है, ऑफिस है, वो जेनेवा के अंदर है। और जेनेवा कहाँ पर है भाई, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, जेनेवा। और जो हमारा पेरिस है वो कहाँ पे है भाई, फ्रांस में। फ्रांस पेरिस की कैपिटल है। और रोम किसकी कैपिटल है भाई, इटली की। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 195 की। 1960 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने 1960 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 196 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। ये एओयू में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 197 की। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 198 पे आ जाओ। कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी आएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1885 ईस्वी के अंदर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 199 है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये शब्द किसने कहे थे। ये शब्द कहे थे भाई बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। बाल गंगाधर तिलक ने एक पत्र लिखा था और वो प्रसिद्ध जो पत्र है वो किस नाम से फेमस था, केसरी के नाम से फेमस था। तो बाल गंगाधर तिलक का केसरी नामक जो पत्र है वो बहुत ही फेमस हुआ था। तो ये हमारे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं आपके। आपने हमारी वीडियो को देखा, हमारे को इतना टाइम दिया, तो उसके लिए भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो इस लिंक पे जाके जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है और ये हमारा व्हाट्सएप का लिंक है। जो बच्चे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करते हैं उनको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और जो और भी स्टडी मटेरियल है वो भी हम अपना टेलीग्राम चैनल पे देते रहते हैं। तो इसलिए बच्चों आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे पीडीएफ चैनल से जुड़ जाओ, ताकि आपको और भी स्टडी मटेरियल मिलता रहे। और जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं हम आपको उसी चैनल पे टेलीग्राम के माध्यम से देते हैं आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस।